हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बैटरी बैकअप कैलकुलेट। बैटरी बैकअप मतलब आप लोग को मालूम होगा यूपीएस में बैटरी बैंक रहता है। जब यूपीएस का मेन पावर फेलर हो जाता है उस टाइम बैटरी मोड में यूपीएस आउटपुट देता है हमारे इक्विपमेंट को। आपका घर का देखिए, घर का जब मेन पावर चला जाता है तो आपका इन्वर्टर क्या होता है, बैटरी मोड से पावर लेके आपका इक्विपमेंट को, आपको फैन टीवी वगैरह उसको पावर देता है। तो वो कितना आवर बैकअप देगा वो बारे में हम लोग आज देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले देखिए मैं एक एग्जांपल के लिए लिया। बैटरी नॉर्मली 12 वोल्ट रहता है ना, वो 12 वोल्ट बैटरी है और उसका आर्म्स वो कितना है, मैं एक स्टैंडर्ड वाला लिया 150 एएच मतलब आर्म्स आवर। आप लोग को मालूम होगा वो डिफरेंट टाइप का आता है, 160 आएगा, 180 आएगा, 100 का भी आता है एएच है। वो आपको कितना ज़रूरत है आप वही हिसाब से आपका बैकअप देख के आप फिक्स करते हैं। लेकिन मैं जो एग्जाम्पल के लिए लिया वो आप लोग देखा होगा नहीं तो सुना ही होगा, बैटरी जो रहता है ना आपका मोबाइल का, वो बैटरी का बैक कैपेसिटी कितना है, 5000 4000 6000 mAh है। उसका मतलब एम ए एच मतलब मिली आर्म्स आवर। उसका मतलब 1000 मिली आर्म्स जो है वो एक आर्म्स बराबर है। ठीक है, वो 150 आर्म्स आवर मतलब उसका कितना गुना बढ़ा आप लोग वही हिसाब से मालूम पड़ेगा। वहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं लिया 20 नंबर्स बैटरी। 20 नंबर्स बैटरी आप लोग सोचेंगे घर में तो हम लोग मोस्टली एक ही बैटरी रहता है, नहीं तो कोई कोई दो बैटरी लगाता है, लेकिन वो 20 नंबर्स क्यों लिया? एक्चुअली वो जो है ना, मैं एक इन्वर्टर जैसे यूपीएस के लिए लिया एक एग्जांपल। जैसे यूपीएस आप लोग को मालूम नहीं होगा, जो लोग मेंटेनेंस में कर रहे हैं उन लोग को मालूम है। यूपीएस में बैटरी रहता है और वहाँ पे यूपीएस मतलब बड़ा बड़ा यूपीएस रहता है। हमारा घर में जो इन्वर्टर है ना वो कितना 1 किलोवाट 2 किलोवाट मैक्सिमम रहता है, लेकिन हमारा जो मेंटेनेंस लाइन में हमारा इक्विपमेंट पूरा हमारा बिल्डिंग को चलाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे बड़ा बड़ा यूपीएस रहता है। यूपीएस वही लाइक एक इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर उसका नाम, लेकिन उसको हम लोग यूपीएस। ठीक है, अभी देखिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमारा सपोज एग्जाम्पल में लिया, हमारा जो यूपीएस में बैटरी बैंक 20 नंबर्स बैटरी है। एक बैटरी का कैपेसिटी में कितना बोला, 12 वोल्ट है और 150 एएच है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, बैटरी जो कनेक्शन होता है एक और दूसरा बैटरी जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है और सीरीज होता है। लेकिन हम लोग मोस्टली सीरीज होता है कहाँ पे, ऑफिस एरिया में जो इन्वर्टर है ना बड़ा बड़ा यूपीएस, उसको सीरीज में कनेक्ट करता है बैटरी। मैं एक एग्जांपल के लिए लिया, देखिए टोटल बैटरी आउटपुट हम लोग पहले चेक करेंगे। टोटल बैटरी आउटपुट पहले देखिए 20 वोल्ट्स में कौन सा कनेक्शन का लिया एग्जाम्पल, सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट वन देखिए एग्जाम्पल, टोटल 20 नंबर्स बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, टोटल बैटरी आउटपुट हम लोग कैलकुलेट निकाल देंगे कितना आउटपुट है। सीरीज में क्या होता है पहले मैं वहाँ पे बताता हूँ। देखिए सीरीज सपोज में लिया 12 वोल्ट बैटरी, 150 आर्म्स, 150 आर्म्स नहीं सॉरी एच आर्म्स आवर, तीनों बैटरी वो क्या हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज मतलब क्या, देखिए एक प्लस और एक माइनस, बैटरी एक हो गया, वो दूसरा बैटरी प्लस उसका माइनस, और तीसरा बैटरी का प्लस माइनस। सीरीज में क्या होता है, उसका माइनस जाके दूसरा बैटरी में प्लस में कनेक्ट होगा और वही बैटरी का माइनस जाके दूसरा बैटरी में, तीसरा बैटरी में प्लस में कनेक्ट होगा। मतलब प्लस माइनस अपोजिट में कनेक्ट होके दो आउटपुट जाएगा, एक पॉजिटिव आउटपुट जाएगा, एक नेगेटिव आउटपुट जाएगा। उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे क्या होता है ना, वोल्टेज वहाँ पे ऐड होते जाएगा लेकिन आर्म्स सेम रहेगा। वो केस में देखिए 12 वोल्ट बैटरी और 3 नंबर, तो 12 इंटू 3 36 वोल्ट हो गया, लेकिन आर्म्स सेम रहेगा सीरीज कंडीशन में। लेकिन पैरेलल में उसका अपोजिट, पैरेलल में क्या होता है, देखिए वो एक बैटरी है, वो दूसरा बैटरी, वो तीसरा बैटरी, उसमें पॉजिटिव कनेक्ट होके पॉजिटिव बाहर आ गया, उसमें नेगेटिव कनेक्ट होके नेगेटिव बाहर आ गया, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट आ गया। उसमें क्या होता है ना, आर्म्स वहाँ पे ऐड होगा। देखिए 150 आर्म्स एच आर्म्स इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया, 450 आर्म्स आवर हो गया, और वोल्टेज सेम ही रहेगा। वो कितना वोल्ट लगा दो वही 12 वोल्ट रहेगा। लेकिन याद रखिए वो 12 वोल्ट है तो सब भी 12 वोल्ट ही डालना है। ठीक है, और आर्म्स जो है ना 150 है तो 150 ही लगाना है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग टॉपिक का ऊपर आएंगे। वहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए टोटल 20 नंबर्स बैटरी लिया कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, उसका कैलकुलेट कर लेंगे। 20 नंबर्स बैटरी इंटू 12 वोल्ट बैटरी हो गया तो कितना हो गया, 240 वोल्ट्स हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए,
आप लोग का आप कहाँ कहीं पे काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे यूपीएस रहता है। आप लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो उसका वोल्टेज ज़्यादा आता है, क्योंकि आप लोग याद रखिए 12 वोल्ट जो बैटरी है ना, एक नॉर्मल बैटरी, उसको चार्जिंग फुल चार्जिंग में उसका वोल्टेज आता है 13 वोल्ट पॉइंट 2 13.3, ऐसे ही उसका वोल्टेज आता है, मैक्सिमम वोल्टेज आता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड है कितना 12 वोल्ट है, वहाँ पे मैं एवरेज ले लिया तो 240 वोल्ट्स आ गया। मैं अभी मेरा जो बैटरी अभी जो यूपीएस जो है ना, यूपीएस का जो बैटरी बैंक अभी ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट हुआ है, लेकिन मैं यूपीएस में उसका डिस्प्ले में चेक करेंगे तो 240 का ऊपर वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि वो चार्जिंग कंडीशन में है। ठीक है, और आर्म्स क्या होगा, आर्म्स मतलब करंट, वो सेम ही रहेगा सीरीज़ में। और मैं बोला अभी जैसे बता दिया ना पैरेलल में क्या होता है, वहाँ पे पैरेलल एग्जाम्पल भी ले लिया। इफ़ 20 नंबर्स बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो केस में क्या होता है ना, टोटल बैटरी आउटपुट आएगा 150 आर्म्स आवर इंटू 12 नंबर बैटरी, तो 3000 आर्म्स आवर हो गया। और बट वोल्टेज कितना रहेगा, वही 12 वोल्ट रहेगा, क्योंकि सभी पैरेलल में उसका वोल्टेज सेम ही रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका घर में जो वायरिंग होता है ना, सभी बोर्ड को, सभी बल्ब को, सभी फैन को, सभी इक्विपमेंट को फेज न्यूट्रल जाता है, तो उसमें सभी में सेम वोल्टेज जाता है ना। आप लोग सीरीज डाल देंगे तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसीलिए पैरेलल में हमारा घर में जैसे कनेक्शन है, सभी वोल्टेज सेम है, वो सेम चीज़ सभी में वोल्टेज सेम है, तो मतलब 12 वोल्ट है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए अभी देखिए यूपीएस का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए बैटरी कितना 20 नंबर्स बैटरी है, ठीक है, 20 नंबर्स बैटरी इंटू 13.5, एक बैटरी का वोल्टेज 13.5 क्यों है, आप लोग पूछना चाहिए ना। एक्चुअली बैटरी डिस्प्ले में मतलब उसका बॉडी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट बैटरी है, अब 13.5 क्यों डाला है। एक्चुअली बैटरी जब चार्ज में रहता है ना, वो यूपीएस में चार्ज में कनेक्ट हुआ है, तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज जो है 13.5 है। ठीक है, 13 पॉइंट तो मैक्सिमम आता है, मिनिमम 13 आता है, तो 13.5 वो फुल चार्ज है। तो 20 नंबर्स बैटरी इंटू 13.5, टोटल कितना बैटरी आउटपुट वोल्टेज हो गया 270 हो गया। बाद में 150 आर्म्स आवर, तो एक सभी का सेम रहेगा। मैं बताया जैसे सीरीज़ में हमारा क्या होता है ना, वोल्टेज मल्टीप्लाई होता है, मतलब ऐड होके जाता है, लेकिन आर्म्स सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा। बाद में देखिए 3 फेज आउटपुट लोड में देखा दिया अभी डिस्प्ले में, आर फेज में 13.2, वाई फेज में 4.5, बी फेज में 8.9, टोटल ऐड कर दिया तो 26.6 टोटल हमारा आउटपुट आर्म्स जा रहा है। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज कितना है 230, किसका, हमारा लोड का आउटपुट वोल्टेज में बताया, वहाँ पे आर्म्स इतना हो गया, वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इतना हो गया। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, कितना हो गया 6118 वाट। ठीक है, वाट हो गया। अभी देखिए बैटरी बैकअप हम लोग निकालेंगे, इनकेस हमारा इन्वर्टर मेन पावर फेलर हो गया, अभी लोड सभी बैटरी मोड में चल रहा है, तो कितना आवर चलेगा, हमारा लोड इतना ही है, आर्म्स इतना है, वोल्टेज इतना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, P इजिकल टू V इंटू आई। मैं बता दिया, जैसे बैटरी का बैकअप पहले निकाल लेंगे। बैटरी वोल्टेज कितना है 270 में बताया बैटरी वोल्टेज, और आर्म्स कितना है 150, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 इंटू 150 आ गया 40,500 आर्म्स आवर वोल्ट। ओके, वहाँ पे देखिए हम लोग टोटल बैकअप आवर चेक कर लेंगे, हमारा जो लोड का बैकअप कितना है वो चेक कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो टोटल बैटरी जो है ना, बैटरी का जो पावर बैकअप बाय लोड, तो कितना 40,500 बाय 6,118, तो आ गया कितना 6.6 आवर। तो 6.6 आवर वो 100% है, लेकिन हमारा 100% तो नहीं दे पाएगा ना, इसीलिए उसका 0.8 में मल्टीप्लाई किया। तो 0.58 मतलब वो जो 100 है ना, उसका 80% में लिया, तो 5.2 आवर्स बैकअप है। मैं अभी देखा है ना डिस्प्ले में 5.1 आवर समथिंग दिखा रहा है बैकअप, ऐसे ही आप भी आपका यूपीएस का बैकअप निकाल सकता है। ओके, थैंक यू।